Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 10, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the topic nutrients in foods in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे फूड्स में शामिल न्यूट्रिएंट्स की. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये हमारे बॉडी को बहुत एक्टिव रखते हैं, बहुत हेल्दी रखते हैं, और अगर यही ना हो तो हमारी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. यू माइट हैव हर्ड योर एल्डर्स सेइंग, यानी आपने अपने बड़ों को अक्सर ये कहते सुना होगा, यू आर वॉट यू ईट, यानी आप जैसा खाओगे वैसा ही हो जाओगे. और एक कहावत भी है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, या इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसा आप खाओगे वैसे ही तो आप बनोगे ना. यस, दे आर राइट, वो बिल्कुल सही हैं. आवर बॉडी इज अ कलेक्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स विच ईट टू स्ट्रेंथन अस. हमारी बॉडी में जो है वो न्यूट्रिएंट का, यानी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका कलेक्शन होता है और उसको खा के हमें ताकत मिलती है. फूड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. जो हम खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसमें निम्नलिखित प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर. एक बार मेरे साथ फिर से बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर. तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड these nutrients in detail. So first है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? दे आर एनर्जी गिविंग फूड. ये हमें एनर्जी देते हैं, हमारे शरीर को क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं, तो इनको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं. विच प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज. ये हमें कैलोरीज की फॉर्म में हमारे बॉडी को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं. फॉर एग्जाम्पल बनाना, शुगर केन यानी कि गन्ना. देन सेकेंड न्यूट्रिएंट इज प्रोटीन. दे आर नीडेड इन आवर डाइट फॉर ग्रोथ. ये हमारी डाइट में क्यों होने चाहिए? ताकि हमारे शरीर में ग्रोथ हो सके, हमारा शरीर में वृद्धि हो सके. फॉर एग्जाम्पल मिल्क एंड चिकन. दूध और चिकन ये क्या है? प्रोटीन्स के सोर्सेज हैं. देन थर्ड इज फैट्स. फैट भी जरूरी है. दे आर एनर्जी रिच फूड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यंगर वंस. ये क्या होते हैं? ये भी एनर्जी से भरे हुए फूड होते हैं, और जो कि यंगर वंस यानी जो छोटे से बड़े हो रहे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल चीज़ एंड फिश. देन वाइटामिन्स. विटामिन्स दे आर नेसेसरी फॉर द बॉडी टू फंक्शन नॉर्मली. विटामिन्स क्यों ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी सही ढंग से सामान्य तौर पर फंक्शन कर पाए, काम कर पाए, इसके लिए. फॉर एग्जाम्पल एग एंड टोमेटोज. एग में भी विटामिन्स होते हैं और टोमेटोज में भी होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज मिनरल्स. दे हेल्प इन परफॉर्मिंग फंक्शंस दैट आर नेसेसरी फॉर लाइफ. मिनरल्स जो है हमें उन कामों को करने में मदद करते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं. Next is fiber. They help in keeping our body clean as they are undigested and passes through our digestive system. देखिए जो फाइबर होते हैं ना, ये हमारी बॉडी को क्लीन करने के काम आते हैं और कभी भी डाइजेस्ट नहीं होते. दे आर अनडाइजेस्टेड. और ये क्या होते हैं? ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से पास थ्रू हो जाते हैं. एक तरह से हमारा जो खाए हुए चीज़ें, हमारा खाया हुआ फूड है, उसका वेट बढ़ाते हैं, और इससे फिर स्टूल बनता है और वो पास होता है. फॉर एग्जाम्पल कैरेट्स एंड पीज, यानी कि गाजर और मटर. और सबसे लास्ट में है वाटर, जो कि बहुत ज़रूरी है. आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ अराउंड 75% ऑफ वाटर. हमारी जो बॉडी है वो लगभग 75% वाटर से बनी है. विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग आवर बॉडी टेम्परेचर, जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखने में मदद करता है. अगर हम पानी ना पिएं तो हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ककम्बर एंड टोमेटोज, खीरा और टमाटर. चलिए अब अपनी जल्दी से एक्टिविटीज़ की तरफ चलते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन आवर एक्टिविटी सेक्शन. इन द below given crossword puzzle,
फाइंड 2 फूड आइटम्स बिलोंगिंग टू ईच ऑफ 7 न्यूट्रिएंट्स। जो अभी अभी हमने 7 न्यूट्रिएंट्स पढ़े, हर एक से संबंधित हमें 2 फूड आइटम्स के नाम इसमें खोजने हैं। तो मैंने कुछों के नाम खोजे हुए, फिर भी आप मेरे साथ देखिएगा। देखिए इसमें कई सारे नाम हैं जो अभी भी रह गए हैं। इसमें 7 न्यूट्रिएंट्स के 2 फूड आइटम्स ढूंढने, दैट मीन्स 14 नाम हमें ढूंढने। तो सबसे पहले एक तो ये हो गया वाटरमेलन, ठीक है। फिर ये क्या इधर से बनाएंगे तो ये बन जाएगा चिकन, CHICKEN, इसके साथ में ही मिल्क है। फिर ये क्या है TOMATOES, टमाटोज, ये बन गया। फिर इसके बाद क्या है नट्स, NUTS, नट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फिश अभी हमने देखा था, ये फैट्स का सोर्स है। इसके बाद है पीज, मटर क्या है फाइबर है। उसके बाद है एग से तो हमें प्रोटीन भी मिलता है और विटामिन भी मिलते हैं। फिर है चीज़ भी फैट वाला है। अब ये तो हो गए 9। अब बाकी के और कौन से ढूंढने, अब चलिए ढूंढिए मेरे साथ। और कौन सा बन सकता है, आपको मिल रहा है कोई? ये बन सकता है BEANS, बीन्स, ठीक है, बीन्स बन सकता है। फिर और ढूंढिए, फिर बनेगा, क्या बनेगा देखिए सॉल्ट। अब आप कहेंगे सॉल्ट में क्या होता है? सॉल्ट में भी जो है हमारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद और क्या बन सकता है, और ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएगा ज़रूर। सॉल्ट के बाद देखिए यहाँ पर बन जाएगा ऑरेंज, ये बन गया ऑरेंज। सिट्रस फूड है, ये विटामिन्स का सोर्स है। और ढूंढिए, अभी कितने हो गए? 9 और 3 12 हुए अभी तो। और कौन सा मिल जाएगा हमें? एक ये मिल जाएगा मीट, MEAT, मीट, तो ये हमारे हो जाएंगे 13। और एक और अभी ढूंढना है 14 करने के लिए, तो ढूंढिए वो कौन सा है? वो है राइस, जो कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, RICE, राइस। नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट एक्टिविटी। सो मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में इधर तो है वाटर, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फाइबर, और उधर उनको सही मैच मिलाना है। तो देखिए वाटर जो है वो क्या करता है? स्टेबलाइज बॉडी टेम्परेचर, वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो 1 को आपको यहाँ पर मिलाना है, यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद मिनरल्स हैं। मिनरल्स क्या करते हैं? मिनरल्स आर लाइफ सेविंग फंक्शंस, यानी जो हमारी लाइफ को सेव करते हैं फंक्शंस, तो मिनरल को हमें उसके साथ मिलाना है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, तो आपको यहाँ पर मिलाना है उसको। फिर उसके बाद है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या करते हैं? हेल्प्स इन ग्रोथ में हेल्प करते हैं, तो यहाँ पर मिलाएंगे। एंड फाइबर क्या होते हैं? कांट बी डाइजेस्टेड, वो डाइजेस्टेड नहीं होते। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आ गया है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जल्दी से जल्दी हमारे और अपने इस चैनल को 50K तक पहुंचा दीजिए। लेकिन रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू।